अगर आपको कोई भी पेन हो रहा है, किसी भी जॉइंट में पेन हो रहा है, या आपको कोई मस्कुलर पेन लग रहा है, कोई कंधा जाम हो रहा है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो इन सारी परेशानियों के लिए आप डायरेक्टली एक फिजियोथेरेपिस्ट को अप्रोच कर सकते हैं। टैपिंग थेरेपी है, निडलिंग थेरेपी है, टेपिंग आपने सुना होगा, इट इज बिकमिंग वेरी फेमस दीज डेज। ह्यूमन बॉडी ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बोन भी है, मसल भी है, जॉइंट है, लिगामेंट है, तो ज्यादातर लोगों में ये पेनफुल होता है। अच्छा, है ना यहाँ पे? हाँ, अ फिजियोथेरेपिस्ट डज नॉट प्रिस्क्राइब यू एनी मेडिसिन, इट इज ऑल मैनुअल थेरेपी। सो पोस्चर असेसमेंट से हम शुरू करते हैं। अगर हर इंडिविजुअल के लिए जो एक्सरसाइजेस होती हैं या ट्रीटमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संजीत और आप देख रहे हैं सर्जिकल स्टोरीज़। आपने मेरी लास्ट ये कायरोप्रैक्टर वाली वीडियो पे बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। और कुछ कमेंट्स ऐसे और आए थे जिसमें कहा था कि दिल्ली के और ऐसे बेस्ट कायरोप्रैक्टर्स की हमें वीडियो चाहिए। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको लेके आया हूँ एक ऐसे सेंटर पे जो कि बहुत ही फेमस है अपने इंस्टाग्राम पे, अपने ट्रीटमेंट को लेके, अपनी थेरेपीज़ को लेके। तो चलिए मैम से बात करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, मैम कैसे कैसे थेरेपीज़ देती है, यहाँ पे आप कैसे आ सकते हैं। A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस एक सिंगल वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए मैम से बात करते हैं। हेलो मैम। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू। मैम सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में और थोड़ा सा इस सेंटर के बारे में बताइए। जी, सो ये क्लिनिक है द जॉइंट्स एरा के नाम से, एंड इट इज़ लोकेटेड इन जीटीबी नगर, हडसन लेन पे लोकेटेड है, नियर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4, जीटीबी नगर। सो इट इज़ बेसिकली अ फिजियोथेरेपी एंड अ कायरोप्रैक्टिक सेंटर where we are treating patients with any sort of musculoskeletal pain, मतलब किसी भी तरीके का कोई भी दर्द इन एनी जॉइंट ऑफ द बॉडी, उसको हम यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं विद फिजियोथेरेपी, एडवांस फिजियोथेरेपी, आई विल कम टू दिस पॉइंट, और कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट्स के द्वारा। मैम पहले तो आप ये बताइए मैम, एक कोई नॉर्मल पेशेंट वो आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि वो एक नॉर्मल एमबीबीएस ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाए या वो फिजिशियन के पास जाए या वो कायरोप्रैक्टर, मतलब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर देखो, फिजियोथेरेपी इज़ अ वेरी ब्रॉड अम्ब्रेला, बहुत बड़ा फील्ड है ये। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी पेन हो रहा है, किसी भी जॉइंट में पेन हो रहा है, या आपको कोई मस्कुलर पेन लग रहा है, कोई मसल इंजरी हो गई है वाइल प्लेइंग या वाइल वर्किंग आउट, या ओल्ड एज के पेन्स होते हैं, जैसे यूजुअली आम भाषा में जैसे कहते हैं जॉइंट्स जाम हो रहे हैं, कंधा जाम हो रहा है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो इन सारी परेशानियों के लिए आप डायरेक्टली एक फिजियोथेरेपिस्ट को अप्रोच कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी इज़ कम्प्लीटली एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशन, तो आप इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच देम एंड टेक ट्रीटमेंट, क्योंकि जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है दे आर क्वालिफाइड एनफ कि वो पेशेंट को असेस करके इंडिपेंडेंटली ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ऑर्थोपेडिक और फिजियोथेरेपिस्ट मिलके काम करते हैं, जैसे कि कोई भी सर्जरी का केस है, जैसे किसी का नी रिप्लेसमेंट हो चुका है, तो आफ्टर रिप्लेसमेंट जो सर्जन ने रिप्लेसमेंट कर दिया, उसके बाद का जो काम है कि पेशेंट वापस चलने फिरने लगे, बैक टू नॉर्मल लाइफ आए, दैट इज़ टेकन केयर बाय अ फिजियोथेरेपिस्ट। तो दोनों तरीके से चलता है, समटाइम्स इट इज़ हैंड इन हैंड, समटाइम्स दोनों अपना रोल इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करते हैं। मैम ये जो हमने कुछ देखा है कपिंग थेरेपी और निडल थेरेपी दी जाती है, ये किस केसेस में दी जाती है? सर ये कपिंग थेरेपी है, निडलिंग थेरेपी है, टेपिंग आपने सुना होगा, इट इज़ बिकमिंग वेरी फेमस दीज डेज। सो ऑल दीज आर जस्ट मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट। आई ऑलवेज से दिस टू माई पेशेंट कि ह्यूमन बॉडी ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बोन भी है, मसल भी है, जॉइंट है, लिगामेंट है, तो हर स्ट्रक्चर पे अलग अलग काम करना पड़ता है। लाइक अगर हम एक बहुत सिंपल सा बैक पेन का केस लेते हैं, तो अगर हमें जॉइंट को मोबिलाइज करना है तो या तो हम मैनुअल थेरेपी का यूज़ करेंगे, कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स का यूज़ करेंगे। अगर बिल्कुल मस्कुलर पेन है तो हम या तो उस पेन को मसल को मैनुअली रिलीज़ करेंगे। कपिंग थेरेपी इज़ बेसिकली अ सॉफ्ट टिश्यू का ट्रीटमेंट, तो उससे आपका सर्कुलेशन बेटर होता है, मसल हीलिंग बेटर होती है, जो लोग वर्कआउट करते हैं उनका रिकवरी बेटर होता है। नीडलिंग उन मसल्स के लिए किया जा रहा है जहाँ पे डीप ट्रिगर पॉइंट्स बने हैं, कई बार मसल में बैंड बन जाते हैं, स्पेशली इन एरियाज़ में। जो भी लोग वीडियो देखेंगे शायद वो देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप हाथ लगाते हो तो ज़्यादातर लोगों में ये पेनफुल होता है। अच्छा, है ना, यहाँ पे? हाँ, ये एरिया। और बहुत अंदर जाके ऐसे ना नोड्स बने होते हैं, तो उन नोड्स को हम विद नीडलिंग रिलीज कर सकते हैं। सो ऑल दीज आर एडवांस मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट।
और मैम इसके अलावा और कौन कौन सी थेरेपीज यहाँ पे दी जाती है? We have chiropractic adjustments, we have manual therapy, cupping therapy, needling therapy, then K-taping is there. इसके अलावा we are using ISTM tools. तो it all depends on patient की condition क्या है, amount of problem क्या है, उस हिसाब से ही treatment protocol डिज़ाइन होते हैं. मे बी यू कम विद नेक पेन और आपके केस में हमें 2 ही ट्रीटमेंट का यूज़ करना पड़े, एंड मे बी अदर पर्सन विद नेक पेन इज हैविंग 5 थेरेपीज. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन क्लिनिकल असेसमेंट्स. ये डायग्नोस करने के बाद पता लगता है? बिल्कुल, वो क्लिनिकल असेसमेंट जो आप फर्स्ट इंटरफेस होता है एक फिजियोथेरेपिस्ट का एक पेशेंट के साथ, तो फर्स्ट में यही होता है कि आपको सबसे पहले असेस किया जाएगा, आपकी स्ट्रक्चर एट फॉल्ट निकाला जाएगा, वो चेक करके पता चलेगा, उसके बाद आपका जो ट्रीटमेंट है वो शुरू होता है. मैम एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, सपोज किसी ने ट्रीटमेंट ले लिया, तो ट्रीटमेंट लेने के बाद उनको किस किस चीज़ों की मतलब सावधानी रखनी चाहिए? कुछ खाने पीने में कुछ ऐसा, या कुछ आप टैबलेट्स वगैरह देते हैं, ऐसा कुछ भी होता है? सर अगर हम फिजियोथेरेपी की बात करते हैं तो जब यहाँ पे किसी पेशेंट का सेशन होता है, लाइक अगेन एक बैक पेन का एक नॉर्मल सा केस मान लेते हैं, इट इज़ बिकमिंग वेरी कॉमन. तो कुछ सेशंस के लिए पेशेंट हमारे पास आता है, 5 सेशन, 7 सेशन, 10 सेशन जितने भी हैं, और उसके बाद उनको हम कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं, होम प्रोग्राम एक्सरसाइजेस, बहुत इजी मूवमेंट्स जो पेशेंट खुद भी घर पे कर पा रहा है, तो वो उनको करनी होती हैं. अब कैसे करनी है, कितनी बार करनी है, अगर एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प पेशेंट्स. ठीक है. इसके अलावा प्रिकॉशंस, जैसे अगर कमर दर्द है तो एक बेसिक प्रिकॉशन हम देते हैं, डोंट लिफ्ट एनी हैवी वेट, या डोंट सिट इन अ स्लाउच पोजीशन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, जैसे आईटी जॉब में होता है, तो वी प्रेफर कि आप थोड़ा सा वॉक करते रहो. तो इस तरीके से कुछ प्रिकॉशंस हर केस के अकॉर्डिंग रहती हैं. Talking about medicine, a physiotherapist does not prescribe you any medicines. It is all manual therapy, it is all exercises और precautions. Lifestyle modification पे हम ज़्यादा काम करेंगे so that problem root से ख़त्म हो जाए rather than कि सिर्फ symptom ख़त्म हो. और मैम इसके अलावा आप अगर कुछ ऑडियंस को बताना चाहें कि अगर आप कोई इंजरी से बचना चाहते हो, या अगर आपको कोई इंजरी हो गई है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? देखो, इंजरी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना वर्कआउट रेगुलर करो. हर एक इंसान को आई थिंक एक्सरसाइज करनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज. हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको स्पेशली, या जो घर में लेडीज़ होती हैं उनको एक्सरसाइजेज रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए, ताकि आने वाले टाइम पे कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस बने ही ना कि वो कोई डिजीज़ में हो जाए. अगर इंजरी हो गई है तो डेफिनेटली, अगर स्पोर्ट्स इंजरीज है, नॉर्मल ऐसे पेन्स है, मस्कुलर स्ट्रेन है यू फील, या मसल इम्बैलेंस फील हो रहा है, पोस्चर ख़राब लग रहा है, तो डायरेक्टली अपने नियर बाय फिजियोथेरेपिस्ट पे विजिट करना है. और फिजियोथेरेपिस्ट भी ऐसे सेंटर्स पे आपको जाना है जहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट आपको असेस कर रहे हैं. व्हाई आई एम सेइंग दिस, काफ़ी सारे पेशेंट्स ही देखो हमें आके बताते हैं कि मैम नेक पेन का ट्रीटमेंट लेने गए और गर्दन की थेरेपी बोल के 3 चीज़ें कर दी या 2 मशीनें लगा के भेज दिया. सो एक अवेयरनेस भी हो जाएगी कि सिर्फ मशीनें लगाना इज़ नॉट फिजियोथेरेपी. फिजियोथेरेपी इज़ लॉट मोर देन दैट. बहुत सारा काम होता है फिजियोथेरेपी में. तो एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, एंड मतलब विद इन वीक और 2 वीक ये प्रॉब्लम्स रूट से ख़त्म हो जाती हैं. जैसे अब नॉर्मल बैक पेन है, नेक पेन है, ये तो नॉर्मली ख़त्म हो ही जाता है. मैम जैसे अभी थोड़ा सर्दियों का मौसम आ रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, तो ऐसे में ज़्यादातर पेशेंट को क्या दिक्कत होती है? इनफैक्ट अगर मैं पर्सनली बात करूं, मैं जब भी सुबह उठता हूं मेरी पूरी कमर अकड़ जाती है, स्टिफनेस होती है अर्ली मॉर्निंग. हाँ. तो मैम इसके लिए कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, या मुझे किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? सर देखो, जैसे मैं आपकी स्पाइन की बात कर लूँ तो आपकी स्पाइन का अलाइनमेंट, मतलब अभी मैंने चेक भी नहीं किया, बट आई कैन सी कि पूरा बिगड़ा हुआ है, इधर उधर है. सो इन दैट केस आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, दे विल सजेस्ट यू एक्सरसाइजेस. वो आपको पूरा बताएंगे, इतनी एक्सरसाइजेस मॉर्निंग इवनिंग इस तरीके से करो, तो वो एक फॉलोअप लेके आप चलो तो आप ठीक हो जाओगे. मैम क्या आप मुझे थोड़ा सा चेक कर सकते हैं कि मेरी बॉडी में, जैसे मेरे को अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, आप अगर नेक की बात करोगे, मेरी थोड़ी बैक में प्रॉब्लम चल रही है, और जैसा कि मैंने आपको बताया मेरी सुबह सुबह पूरी कमर अकड़ जाती है. आजकल मैं इससे बहुत परेशान चल रहा हूँ, तो आप क्या मेरे को फॉर्मली देख सकते हो कि? बिल्कुल बिल्कुल, विल चेक यू. तो मैं आपके पोस्चर से शुरू करती हूँ, क्योंकि आपका जो ज़्यादातर काम है इट इज़ इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन, और आपके चेंजेस भी सारे ऐसे हैं कि जैसे पोस्चर ख़राब हो रहा हो. तो ये जो चेंजेस होते हैं वो शुरू होते हैं हल्का फुल्का जकड़न से, एंड देन ग्रेजुअली दे बिकम लाइक
परसिस्ट करते हैं, फिर रोज़ पेन हो रहा है, रोज़ स्टिफनेस हो रही है, तो इससे पहले कि ये बढ़ जाए इनको टाइमली सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो विल चेक यू अभी। तो चलिए गाइस अपनी बॉडी चेक करवाते हैं। सो पोस्चर असेसमेंट से हम शुरू करते हैं अगर, तो फर्स्ट थिंग अपनी तरफ से नॉर्मल खड़े रहना है आपने, ठीक ठीक है। है। तो फर्स्ट थिंग आई कैन सी इज इनका जो नेक है इट इज़ गोइंग अहेड ऑफ हिज शोल्डर। तो ये ऐसे वाला पोस्चर जो जनरली आफ्टर सिटिंग या लॉट ऑफ लैपटॉप यूजेज, स्क्रीन यूजेज के बाद हो जाता है। तो क्या आपको इन एरियाज में पेन आती है? यस मैम। कभी हेडेक भी होता है? हाँ होता है, और मेरे सबसे ज़्यादा दिक्कत इधर है। सबसे ज़्यादा पेन हाँ। इस एरिया में होती है। तो अगर हम इस एरिया को और अच्छे से एनालाइज करते हैं, सो यहाँ पे एक, जब आप ऐसे बैठे रहते हो तो काफ़ी लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा यहाँ पे स्वेलिंग भी बन जाती हाँ है। जी। तो ये सारे जो फीचर्स होते हैं ये हैं कि आपका नेक का जो शेप है वो खराब हो रहा है। ठीक है। अगर हम इसी में लोअर की तरफ आते हैं, इफ़ आई चेक योर स्पाइन, सो लोअर बैक में भी आपकी फ्लैटनिंग ऑफ द स्पाइन हो रहा है। मतलब अच्छा। जो स्पाइन का प्रॉपर शेप होता है इट इज़ लाइक दिस, ऐसे लॉर्डोसिस आता है। अच्छा। वो नहीं है इनकी स्पाइन पे, इट इज़ फ्लैट स्पाइन। सो इनके अकॉर्डिंग अब कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ ट्रीटमेंट्स हम इनको बताएंगे, बट हर इंडिविजुअल के लिए जो एक्सरसाइजेस होती हैं या ट्रीटमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हर बॉडी डिफरेंट है। तो वो हम चेक करने के बाद हर पेशेंट के अकॉर्डिंग बताते हैं। और अगर आप भी मेरी तरह यहाँ पे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मैम की सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है।